जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आप लोगों का एक डाउट बहुत आ रहा था कि मैथ की तैयारी कैसे करें। मैथ में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैथ में बहुत लोगों के हैं कि 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में हो पा रहे हैं, ठीक है? तो कैसे इसको तैयार करें? कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं इसमें जो कर लें, जिससे जो है 15 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएँ? मैं ये कहता हूँ, अगर मैं 5 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिनको आपने कंटिन्यू 20 दिन कर लिया, ठीक है? आप 20 दिन कंटिन्यू फॉलो कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके जो 20 में 15 प्लस सही होने शुरू हो जाएँगे। और अगर आपने 1 महीना पूरा मतलब बचे हुए शेष दिनों में किया, ठीक है, उन चीज़ों को, तो मान के चलिए कि आपके 20 में 20 पूरे प्रश्न सही हो जाएँगे। देखिए, मैं भी जब स्टार्टिंग में मैथ देता था, तो मेरी मैथ में भी जो ऐसे कुछ हल्के मार्क्स ही रहते थे। कभी 15-16 जब जो है ऐसे सही होते थे। मैंने सीजीएल की परीक्षा दे रखी है, एसएससी एमटीएस की परीक्षा हुई थी, उसमें मैंने दे रखा है। तो उसमें मेरे क्या थे, एसएससी एमटीएस में मेरे 25 में 25 सही थे और सीजीएल में 25 में 24 सही थे। और जो यूपी पुलिस 60-244 की भर्ती आई थी, उसमें मेरे पूरे के पूरे प्रश्न सही थे। तो ये कैसे मैंने किया, इसको आप लोगों को बारीकी से समझाता हूँ और अंत तक पूरा वीडियो देखिए, आपको जो है ज़रूर फ़ायदा होगा। नंबर 1, क्या गलती करते हैं आप लोग, ठीक है? कि आप लोग कभी बेसिक से पढ़ना स्टार्ट नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं कि जो है बस हवा-हवा में पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको अपना बेसिक थोड़ा कंप्लीट करना चाहिए। आपको जो है प्रश्न पढ़ने और समझने की जो है तरीके समझ में आने चाहिए। उन पे जो है कैसे हम प्रश्न करें, इस चीज़ को जानने के लिए आप लोग जो है कोई भी एक, चाहे जो टीचर आपको मिले, उसके जो पहले बेसिक के वीडियो, या आपके अगर बेसिक अच्छे हैं तो आप जो है तुरंत आगे बढ़िए। और जो उसमें क्या कीजिए, दूसरी पॉइंट, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में विशेष ध्यान दीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन उनका अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण जो है क्या होता है कि उनको मैथ में समय बहुत लगता है। तो कैलकुलेशन के लिए क्या है, 3-4 चीज़ें ऐसी जो करनी चाहिए आपको। एक देखिए, आपको जो है टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। टेबल अभी भी आपके पास समय है, आप 20 तक सही से याद कर लीजिए। और आपको 2 से याद थोड़े करना है, आपको जो थोड़े दिक्कत करते हैं, जैसे 17 का हो गया, 18 का हो गया, ऐसे 23 का करना है आपको। देखिए, उसको बेसिक से समझिए। अगर आपका 23 को गुणा करना है 15 से, तो अब क्या होगा कि आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। 23 का देखिए 15 से गुणा करना है, या तो 15 से 23 को गुणा कीजिए, 23 को 15 से कीजिए। तो इसको करने में क्या करिए कि 15 का आपको पहाड़ा आसान लगता है, तो 15 या 45 और ऐसे करके बहुत लोग करते हैं। हम जैसे लोग क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि 23 का अगर मुझे 15 से गुणा करना है, तो 15 दूना 30, 300, 15 या 45, ठीक है, 345। ये आप अभी गुणा करेंगे तो देख लीजिए कितना आता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोग 15 दूना अब कहेंगे ऐसे कैसे को गुणा कर लिए। तो देखिए, ये जो आपका है, जब एक बार का आप करना कैलकुलेशन शुरू करेंगे, तो आपको समझ में आइए कहाँ से हमें तोड़ना है और कितने आसानी से हमें, जैसे 41 और 41 का गुणा करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, 41 से पहाड़ा नहीं, 41 का 4 बार पहाड़ा पड़िए, 0 बढ़ा दीजिए लास्ट में। तो ये कैलकुलेशन की बेसिक चीज़ें हैं। प्लस डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको सही से याद है, ठीक है, विभाज्यता का नियम, तो मैं कहता हूँ कि पेपर में जो है लगभग 70 से 80 प्रश्न ऐसे मतलब 70 से 80% प्रश्न ऐसे होंगे जो सिर्फ आपको विभाज्यता के नियम पे आधारित होंगे और उनसे लग जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि भाई इसको थोड़ा अच्छे से मैथ में इसको समझना पड़ेगा। मैथ बहुत कैलकुलेशन नहीं आता। जैसे एक सर है, डीपी सर, ठीक है, उनका जो है आप पूरा वीडियो देखिए, वो कैलकुलेशन को कैसे स्पीड में करना है, क्या क्या ट्रिक लगते हैं, कैसे वो जो है इन्हीं 2 चीज़ों पे बात करते हैं, ठीक है। तो वो डीपी सर का अक्सर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें जो है इसी चीज़ को मिलेगा। उसके बाद अगला क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा है कि पीवाईक्यू करिए। क्या है, बहुत सारे लोग जो है पीवाईक्यू नहीं करते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर उनको सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाएंगे। देखिए, अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कर लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसा पूछता है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कीजिए। उसके बाद जो है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, फिर आप पर डे एक टारगेट बनाइए कि हमें एक टेस्ट देना है, एक या प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उस पे प्रैक्टिस भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ऐसे नहीं है, मैथ ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको आपको आएँगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसमें तुक्के से कुछ नहीं चलने वाला। जैसे जीएस में है, हिंदी में है, लगभग लगता है तो तुक्का मार सकते हैं, लेकिन मैथ में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आएगा मैथ तो पूर्ण रूप से करेंगे, नहीं तो उसमें शून्य हो जाएँगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग जब टेस्ट देते हैं, ठीक है, 5वां पॉइंट हमारा है कि टेस्ट जब आप लोग देते हैं, तो टेस्ट का एनालाइज़ कैसे करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, टेस्ट देने के बाद उसका एनालाइज़ नहीं करते हैं, अपने स्कोर को देख के दुखी हो जाते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। वो लोग मैं देखता हूँ बहुत दुखी हो जाएँगे, भैया मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं। भाई क्यों नहीं आए आपके? अब मैं आज एक प्रॉपर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैथ की। तो मैथ में अगर आपको जो गलती हो रही है, आपने कैसे मैथ को किया, कौन सी चीज़ें उसमें छूट गई, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और
अगर आपसे कैलकुलेशन में गलती हो रही है तो कैलकुलेशन में फोकस कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पा रहे तो एक बार जो है अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए प्रश्न को, और एग्जाम हॉल में बैठ करके जो है इस चीज़ का जो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला, अगर आप यहाँ से अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। तो मैंने इन्हीं मेथडों से, ठीक है, मैंने अपने बेसिक अच्छे तैयार किए, मेरे कैलकुलेशन अच्छे हैं। मैं किसी भी परीक्षा को करने से बैठने से पूर्व उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता जरूर हूँ कि क्या क्वेश्चन है, कैसे टाइप पूछे गए हैं, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करता हूँ। आज भी मैं अपने जो है अगले आने वाली परीक्षाओं की तैयारियों के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैं मॉक देता हूँ, ठीक है। जबकि मेरी अभी कोई रिसेंट परीक्षा नहीं लगी है, उसके बावजूद भी मैं अपनी जिन परीक्षा की तैयारी आगे कर रहा हूँ, अभी फॉर्म तक मैंने डाला है, उसके बावजूद भी मैं उसका एनालिसिस करता हूँ टेस्ट का, कि मैं कैसे हो रहा है टेस्ट, उस मॉक में मेरी क्या गलती हो रही है, और उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, ताकि परीक्षा आने पे पढ़ाई को थोड़ा तेज कीजिए। क्योंकि परीक्षा जब तक नहीं आ रहे, ठीक है, जो नए लोगों के लिए भी है कि जब तक परीक्षा नहीं आ रही है तब तक आप लोग जो है अपने एग्जाम मतलब चीज़ों को तैयारी अच्छे से करते रहें। बाकी कोई और डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।